हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज स्टूडियो हियर। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 6। जो चैप्टर नंबर 6 है ये पार्ट 2 है आपके चैप्टर नंबर 5 का। यानी कि ये जो वीडियो है ये द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 होने वाली है। पार्ट 1 की मैं वीडियो इस चैप्टर के ऊपर इस चैनल के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखना, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। अच्छा, जो इसके नोट्स हैं वो भी मैं शॉर्ट वीडियोज़ में अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आगे पढ़ने के लिए आपके लिए रिवीजन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास तक हमने ये पढ़ा था कि जो मिस मैसन थी उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी, ड्राइंग कंपटीशन होना था और उसमें उन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी। जो गर्ल्स में विन हुई है वो थी वांडा। अब हुआ क्या था कि उस दिन वांडा जो थी वो क्लास में एब्सेंट थी, मतलब स्कूल वो नहीं आई थी। तो जो मिस मैसन होती है आफ्टर अनाउंसमेंट वो क्लास में वॉक कर रही होती है, तभी एक मॉनिटर आता है और वो एक मिस मैसन को नोट देता है। वो जो नोट होता है वो फादर का नोट होता है, वो वांडा के फादर का नोट होता है जो स्कूल को दिया जाता है। तो उस नोट में होता क्या है, उस नोट में उसके फादर लिखते हैं कि जो वांडा और वांडा की फैमिली है अब वो शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब अमेरिका छोड़ के वो अब कहीं और जा रहे हैं। फिर वो बोलते हैं कि अब जब जिस जगह वो जा रहे हैं वहाँ पे वांडा को उसके नाम से टीस नहीं किया जाएगा। यानी कि उसके फादर बोलते हैं कि यहाँ पे उसके नाम को लेके उसे टीस किया जाता था, इस वजह से वो दूसरे सिटी शिफ्ट हो रहे हैं, वहाँ पर वांडा को वांडा के नेम से टीस नहीं किया जाएगा। तो मिस मैसन सारे बच्चों को बताती है कि ऐसे किसी के नाम से किसी को टीस नहीं करते हैं। तो इसी के साथ क्या होता है, जो मैडी और पैगी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, वो सॉरी फील करते हैं फॉर वांडा। उनको लगता है कि वांडा उनकी वजह से स्कूल और जो शहर है वो छोड़ के जा रही है। तो वो क्या करते हैं, स्कूल के बाद प्लान करते हैं कि वो वांडा के घर जाएंगे, यानी कि बॉगन हाई सोसाइटी जाएंगे और वहाँ पे जाके उससे सॉरी बोलेंगे। तो वो क्या होता है, जब उनका स्कूल एंड हो जाता है तो उसके बाद यानी कि जब ब्रेक हो जाता है तो वो उसके घर जाते हैं, बॉगन हाई सोसाइटी जाते हैं, वांडा के घर जाते हैं। तो जो वांडा का घर होता है वो बिल्कुल वांडा की फ्रॉक की तरह होता है, यानी कि वो क्लीन होता है बट वो बहुत ज़्यादा गंदा और पुराना सा होता है। मतलब क्लीन होता है बट इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं होता। तो जब वो वहाँ पे जाते हैं तो वो जो घर होता है उनका वो लॉक होता है और आसपास पता करने से पता चलता है कि जो उनकी फैमिली है वो वहाँ से शिफ्ट कर चुकी है। फिर जब वो रास्ते में होते हैं तो पैगी बोलती है कि हमने तो कभी वांडा को उसके नाम से टीज किया ही नहीं था, हम तो बस ये जानना चाहते थे कि वांडा हमेशा एक ही ड्रेस क्यों पहनती है और वो झूठ क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। फिर पैगी बोलती है कि वैसे ही जो 100 ड्रेसेस बनाने का आइडिया आया है ये पैगी वांडा को मेरी ही वजह से आया, मैंने जब उसको टीज करा था उसी के बाद से उसको ये आइडिया आया। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ही वजह से हुआ है कि वो इतनी अच्छी पेंटर बन गई है। तो उसके बाद क्या होता है, बस यहाँ पे कन्वर्सेशन एंड हो जाती है। फिर सबसे ज़्यादा जिसे बुरा लगता है ना वो होती है मैडी। मैडी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मैडी को सबसे ज़्यादा बुरा इसलिए लगता है क्योंकि पैगी जो होती है वो मैडी के सामने ही वांडा को टीज करती है और जो मैडी होती है उसकी भी वही सिचुएशन होती है जो वांडा की होती है। और सिमिलर सिचुएशन होने के बाद भी जो मैडी होती है वो पैगी को नहीं रोकती है। तो ये सब सोच के मैडी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसको अपने आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मेरी वजह से एक लड़की शिफ्ट कर गई, उसका नाम टीस होता था, मेरी ही बेस्ट फ्रेंड उसका नाम टीस करती थी और मैं उसको रोकती भी नहीं थी। फिर जो मैडी होती है वो एक नोट लिखती है और वो ये डिसाइड करती है कि अब चाहे जो भी हो जाए, अब अगर कोई भी और गर्ल आएगी इस तरीके से और पैगी अगर उसका मजाक उड़ाएगी तो वो मैडी पैगी को रोकेगी, चाहे उसकी फ्रेंडशिप ही क्यों ना ब्रेक हो जाए। फिर क्या होता है, दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक लेटर लिखेंगे वांडा को जिसमें वो सॉरी फील करेंगे और वो वांडा से माफ़ी मांगेंगे। बट होता क्या है, दोनों लेटर लिखते हैं और वो लेटर में सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन वांडा, तुम ये कंपटीशन जीत गई। और वो लेटर बॉगिन हाई सोसाइटी में सेंड कर देते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि जो भी वांडा का न्यू एड्रेस होगा प्लीज़ उस एड्रेस पे वांडा को ये लेटर डिलीवर कर देना। फिर डेज बीत जाते हैं, काफ़ी समय बीत जाता है और डे आता है क्रिसमस का। तो क्रिसमस वाले डे में जो क्रिसमस का दिन होता है उस दिन पूरा अमेरिका बहुत अच्छे से डेकोरेट होता है, पूरा स्कूल बहुत अच्छे से डेकोरेट होता है, सारे बच्चे उस दिन स्कूल आए होते हैं। तो मिस मैसन को एक लेटर मिलता है, जो लेटर होता है वो रिटन बाय होता है वांडा। तो वांडा उस लेटर में लिखती है, मतलब वांडा उस लेटर में अपने नए स्कूल के बारे में बताती है, अपने नई सिटी के बारे में बताती है और वो ये लिखती है कि वो अपने पुराने स्कूल को, पुराने फ्रेंड्स को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। उसके बाद लास्ट में वो ये बोलती है मिस मैसन से, यानी कि वो ये रिक्वेस्ट करती है कि जो वो 100 ड्रेसेस थी
उस 100 ड्रेसेस में से 2 ड्रेसेस वो मैगी और पैडी होती है वो मैडी को दे देती है, और जो ब्लू ड्रेस होती है वो पैगी को दे देती है। और उसके बाद क्या होता है, वो जो दोनों ड्रेसेस होती है वो मैडी और पैगी ले लेते हैं, और उनको बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि जो वांडा होती है वो उनको वो 2 ड्रेसेस गिफ्ट कर देती है, जिससे वो ये शो करती है कि वो कभी मैडी और पैगी से नाराज़ नहीं थी, ना ही उनसे कभी वो गुस्सा थी, और वो हमेशा उनको अपनी फ्रेंड मानती थी। यानी कि जब वो उनको गिफ्ट देती है तो वो ये रिप्रेजेंट करती है कि वो दोनों, मतलब वांडा उन दोनों को अपना फ्रेंड मानती थी और ना ही कभी उनसे वो गुस्सा थी। तो क्या होता है, वो दोनों ड्रेसेस वो ले जाते हैं, और जो मैडी होती है वो उस ड्रेस को फ्रेम करके अपनी वॉल के ऊपर हैंग कर देती है। तो एक दिन क्या होता है, मतलब उसी दिन इवनिंग को जो मैडी होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है, सेम एज कि हमने वांडा का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया। तो वो पिक्चर की तरफ देखती है, यानी कि उस ड्रेस की तरफ देखती है, और जब वो उस ड्रेस को बहुत ज़्यादा जूम करके देखती है, यानी कि बहुत ज़्यादा गौर से देखती है, तो वो देखती है कि उस ड्रेस के ऊपर जो फेस होता है वो बिल्कुल मैडी का ही फेस होता है। फिर वो रन करके पैगी के घर जाती है और पैगी को बोलती है कि तुम अपनी ड्रेस देखो। तो पैगी भी जब अपनी ड्रेस देखती है तो वो देखती है कि उस पैगी की जो ड्रेस होती है उसमें जो मॉडल होती है वो मॉडल पैगी ही होती है, यानी कि जो फेस होता है वो पैगी का ही होता है, और मैडी के जो ड्रेस होती है उसमें मैडी का ही फेस होता है। तो दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि आज के बाद कोई भी अगर ऐसी गर्ल आती है तो वो कभी भी किसी को किसी के नाम से या किसी के ड्रेस से टीस नहीं करेंगे, और जो भी उनके ओपिनियन होते हैं रिगार्डिंग टू वांडा वो सारे ओपिनियंस को वो चेंज कर देते हैं, और वांडा को फिर से वो एक अच्छी मेमोरी के साथ कीप करते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।